राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 दिन पहले 3 सवाल किए। बाकायदा एक ट्वीट किया, ट्वीट करके 3 सवाल हिंदी में लिखे। प्रधानमंत्री की 23 सेकंड की एक वीडियो राहुल गांधी ने साझा की और 3 सवाल पूछे। 3 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं आया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मन की बात कर रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, उनकी मन की बात होती है महीने के आखिरी रविवार को, और आज मन की बात थी। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के उन सवालों को लेकर के कुछ नहीं बोल पाए। राहुल ने सवाल पूछे थे सीज फायर को लेकर के, अमेरिका को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के। प्रधानमंत्री ने जरूर जिक्र किया पहलगाम हमले का, ऑपरेशन सिंदूर का, लेकिन पाकिस्तान पर जो सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं, अमेरिका पर एक शब्द नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर एक शब्द नहीं। यानी राहुल गांधी ने जो चुनौती पेश की, 3 सवाल पूछे, प्रधानमंत्री उनका जवाब नहीं दे पाए। उल्टा प्रधानमंत्री ने खुद से 4 मिनट 55 सेकंड की एक वीडियो अपने खुद के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दी। और यह वीडियो पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में वीडियो पोस्ट की, और वैसे वो आजकल हिंदी में करते थे लेकिन अंग्रेजी में की है। अंग्रेजी में पोस्ट करते हुए लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे भारत में लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना पैदा की। क्या पहले देशभक्ति नहीं थी? बताइए जरा। इसने आत्मनिर्भर होने की हमारी जनता की खोज को भी नया रूप दिया। अब 4 मिनट 55 सेकंड का ये पूरा हिस्सा जो प्रधानमंत्री ने खुद से ट्वीट किया है, उनकी पूरी मन की बात मैंने नहीं सुनी, बाकी में और अलग अलग टॉपिक्स पर वो बोलते रहे। 4 मिनट 55 सेकंड का ये हिस्सा प्रधानमंत्री ने जो अपनी खुद के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया वो मैंने सुना, और उसमें वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन 3 चीजें जो स्पेसिफिक वो पाकिस्तान और पहलगाम को लेकर के बोल रहे हैं वो जरा सुनिए। और क्या वाकई राहुल गांधी ने जो पूछा था उसका जवाब आया, ये आप लोग तय करिए। तो सबसे पहले मैं एक बार राहुल गांधी की वो क्लिप्स आपको दिखा देता हूं। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे वो आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद में आज प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया इस पर वो सुनेंगे। राहुल ने ट्वीट किया था 6:51 पर 22 मई को, जिसमें उन्होंने 3 सवाल पूछे थे। कहा था कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुक करके आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। ये राहुल गांधी ने कहा। और एक 23 सेकंड की वीडियो जो मोदी जी के भाषण से थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की बात की गई और भारत ने उस पर विचार किया। यानी एक तरीके से पाकिस्तान ने कहा और हमने मान लिया। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। आज मौका था प्रधानमंत्री के पास में, नरेंद्र मोदी जी के पास में, कि वो मन की बात में ही सही लेकिन कम से कम जवाब देते हैं कि पाकिस्तान के सामने उनका स्टैंड क्या है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उन पर उनका स्टैंड क्या है, और बहुत सारी बातें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, तो कम से कम मन की बात में ही सही अपनी तरफ से जवाब दे देते। अब उन्होंने 4 मिनट 55 सेकंड में जो 3 बड़ी चीजें कही हैं मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, वो यहां तक सही कही। इसके बाद में उन्होंने कहा कि साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। हमारी सेनाओं ने
सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, यह बात भी सही है कि हमारी सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया और बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। फिर सवाल वही प्रधानमंत्री जी जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि फिर सीज फायर क्यों हो गया? फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, आप तैयार क्यों हो गए? सीज फायर क्यों हो गया? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे इसलिए हो गया। हालांकि जो सेना के अधिकारी हैं या अलग अलग समय पर सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर जो है जब अपना देश के नाम संबोधन किया था, उसमें कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से, जो अभी आपने सुना कि पाकिस्तान की तरफ से प्रपोजल आया, लेकिन ट्रंप के ऊपर नहीं बोल पा रहे हैं, वो अमेरिका पर नहीं बोल पा रहे हैं वो। और इसके बाद में आखिरी में उन्होंने देश के लोगों को संबोधित करते हुए क्या कहा, सुनिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं, आइए इस अवसर पर एक संकल्प लें। हम अपने जीवन में जहां भी संभव हो देश में बनी चीजों को प्राथमिकता देंगे। यह सिर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी का भाव है। हमारा एक कदम भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान बन सकता है। अभी 3 छोटे छोटे हिस्से मैंने आपको सुनाए हैं, जो 4 मिनट 55 सेकंड की पूरी वीडियो प्रधानमंत्री ने साझा की है। इसमें 2-3 चीजें स्पष्ट हो गई। मतलब प्रधानमंत्री इस बारे में कह रहे हैं कि हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देश में गुस्सा है, देश में आक्रोश है। दोनों सही बातें हैं, लेकिन तीसरी बात, वो अपनी तरफ से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग स्वदेशी अपनाएं। उन्होंने बाकी 4 मिनट के 55 सेकंड का जो हिस्सा है, इसमें जो कहा है मैं आपको एक बार पढ़ करके सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आतंक के खिलाफ भारतीय सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया है, इसको लेकर के एक नया नजरिया पैदा कर दिया है। और आगे इसमें कहा कि देश भर में तिरंगे को लेकर के जबरदस्त हाव भाव लोगों के दिखे, तिरंगा यात्रा लोगों ने निकाली। चंडीगढ़ का जिक्र किया कि चंडीगढ़ के काफी वीडियो वायरल हुए, बहुत सारे लोग वॉलंटियर्स बनने के लिए तैयार थे, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं। मतलब थोड़ा सा फीलिंग वाली चीजें दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री को एक लंबा बयान करना था, इसलिए सारी चीजें डाल दी गई कि तिरंगा यात्रा निकल रही है, पेंटिंग बनाई जा रही है। मैं जब बीकानेर गया तो मुझे भी एक ऐसी पेंटिंग मिली, इस तरह की बातें। और लोगों ने उस दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बच्चे जन्मे उनका नाम सिंदूर रख लिया, इस तरह की बातें कही। लेकिन जो स्पेसिफिक बात है, उस पर जो जवाब चाहता था विपक्ष, या देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो जवाब चाहता है, उस पर स्पष्टीकरण नहीं दिखा। तो ऐसा क्यों? कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, वो कल भी पुंछ के दौरे पर थे, कल वो पुंछ में गए और राहुल गांधी ने 2 ट्वीट किए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ में उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम। पीड़ित परिवारों के साथ में मजबूती से खड़ा हूं, उनकी मांगे राष्ट्रीय स्तर पर उठाऊंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आज पुंछ में पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित मंदिर, गुरुद्वारे और मदरसे में गया। यहां हर धर्म के लोग साथ रहते हैं और साथ दुख सहते हैं। यही पुंछ है, यही हिंदुस्तान है, जहां सौहार्द है, एकता है, देश प्रेम है। हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। हम हमेशा एकजुट रह करके डटकर जवाब देंगे। जय हिंद।
मिनट सर, वहाँ कर लीजिए सर, एक मिनट। यहाँ पे 17 बंदों की कैजुअलिटी हुई है। यहाँ पे हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की। पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए अवार्ड बुलंद करेंगे, 50 लाख के अवार्ड बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। एक तरफ विपक्ष के नेता पुंछ में जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी तक पुंछ का या कश्मीर का जो है 2 बार दौरा किया है। इस हमले के बाद नेताओं से मुलाकात की है, बात की है, प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक के लिए चिट्ठी लिखी है, संसद के विशेष सत्र बुलाने को लेकर के चिट्ठी लिखी है। लेकिन भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं? भाजपा के नेता आए दिन उल उजूल अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कल भी भाजपा के मोदी जी के एक सांसद ने, रामचंद्र राज्यसभा सांसद हैं भाजपा के, इन्होंने एक बेहद घटिया बयान दिया। इन्होंने कहा कि वहां पर इतनी सारी महिलाएं थी, 26 लोगों को मार दिया गया। अगर ये महिलाएं जिनको मारा गया उनकी पत्नियां अगर वीरांगना होती, यानी साहसी होती, वीर होती, जवाब देती तो 2-4 को तो मार देती। सवाल यह है साहब कि वो जो 4 जो मार करके गए वो कहां हैं? उनके स्केच जारी हुए लेकिन उनके अभी तक शव हमें दिखे नहीं। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया है, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर दें? इसके जो देश के युवकों को जो ट्रेनिंग नरेंद्र भाई मोदी जी देना चाहते हैं, अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते। इसी को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके लिखा कि भाजपा के नेताओं में पहलगाम के पीड़ितों और हमारी वीर सेना पर लांछन लगाने की होड़ चल रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस की ओछी मानसिकता को उजागर कर दिया। एमपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने हमारी जाबाज सेना का अपमान किया पर मोदी जी ने कार्रवाई नहीं की। एमपी के मिनिस्टर विजय शाह ने हमारी वीर कर्नल पर भद्दी टिप्पणी की पर आज तक बर्खास्त नहीं हुए। जब पहलगाम में शहीद नौसेना अफसर की पत्नी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था तब भी मोदी जी चुप थे। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं आपकी रगों में सिंदूर है, अगर ऐसा है तो आपको महिलाओं के सम्मान के लिए अपने इन बदजुबानी नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए। हम मांग करते हैं कि यह समय की मांग है, जरूरत है कि संसद के दोनों सत्रों को शीघ्र बुलाकर जानकारी सरकार के द्वारा दी जाए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए, सेना की पीठ थपथपाई जाए, संयुक्त रूप से पूरा देश संसद में देखेगा। और पूरी इस ऑपरेशन में आपने खुद सर्वदलीय की पहली बैठक में स्वीकार किया था कि आपकी चूक की वजह से हुआ। और आपके रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं शहीद की पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, हिम्मत नहीं थी, कायर थी वो, इसलिए हो गया। और यहां तक कह गए अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर जाना चाहिए। जब पर्यटक गए थे वहां पर पहलगाम घूमने के लिए और उनको ट्रेनिंग लेकर अग्निवीर की जाना चाहिए था। अगर ट्रेनिंग होती तो 26 लोग को 3-4 लोग नहीं मार सकते थे। सवाल तो उठ रहा है कि वो 3-4 लोग की तस्वीरें हम कब तक देखते रहेंगे। विदेश सचिव, विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने बहुत से इंटरव्यू में पूछा गया जब उनसे कि पहलगाम की घटना जो हुई, 26 लोग देखते देखते शहीद हो गए, उनकी हत्या करने वाले आतंकी कहां हैं? बोले फोटो जारी कर दी गई है, खोजबीन चल रही है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सरकार की नजर में कामयाब है। वो देश में है, वो विदेश में है, वो पाकिस्तान में है, वो कहां नहीं मालूम। सांसद विदेश जाएंगे देश का पक्ष रखने के लिए, लेकिन वही सांसद
वही पार्टियां जिनके सांसद आप बुला रहे हैं, हमें दीजिए हम जाकर दूसरे देशों में बताएंगे, लेकिन उसी पार्टी के कहने पर, उन्हीं सांसदों के कहने पर भारत के अंदर ही लोकतांत्रिक तरीकों से संसद सत्र बुलाकर आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप कुल मिलाकर के बात यह है कि इस वक्त में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भी लोगों के मन में कसक जरूर है कि पाकिस्तान को पूरा सबक शायद सिखाया नहीं गया, और देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिसके मन में यह कसक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज उनके पास में अच्छा मौका था, वो मन की बात में एक बार लोगों से इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करते, लेकिन वो 4 मिनट 55 सेकंड बोल करके चले गए, बाकी अन्य टॉपिक पर वो बात करते रहे। क्या वाकई 22 मिनट उन्होंने देश के नाम संबोधन में बात की पहलगाम के इश्यू पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, और अब 4-5 मिनट उन्होंने अपने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर बात की? क्या इससे देश के लोगों में जो सवाल उठ रहे हैं, उनके मन में जो सवाल है, उनकी जहन में जो लगातार सवाल बन रहे हैं, क्या वो खत्म हो गए? क्या उनका जवाब मिल गया? सवाल इस बात का है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस तरीके से मिल रहे हैं, तस्वीरें देखिए, कल की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से जाकर के जम्मू कश्मीर में लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को साझा कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को खुद जम्मू कश्मीर की यात्रा नहीं करनी चाहिए? जो पीड़ित हैं, घायल हैं, उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए? क्या उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाकई ये जवाब देना चाहिए अपनी तरफ से? विपक्ष पूरा कह रहा है कि एक बार प्रधानमंत्री कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झुट्टा है, डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहा है वो नहीं, बल्कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है, हम मान लेंगे। पवन खेड़ा का ये बयान था, उन्होंने एक टीवी चैनल पर बात करते हुए अपने इंटरव्यू में ये बात कही। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं अपने मुंह से स्पष्ट कर देते हैं? क्यों बार बार ये चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, फिर इससे अफवाहें भी फैलती हैं? तो ऐसे में अच्छा तो यही है कि प्रधानमंत्री खुद इस पर एक बार बोलें और बात को खत्म कर दें। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।